नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विजन न्यूज़। आज हमारे साथ है डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी, जिन्होंने शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमें बताइए कि पहले पढ़ाई को ज़रूरी नहीं माना जाता, लेकिन आज की जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई को क्या आप सही मानती है या कोई बदलाव उसमें चाहती है? पहले पढ़ाई को ज़रूरी नहीं माना जाता था। इसके पीछे था कि हमारी जो संस्कृति है उसमें वर्ग विभाजन, और वर्ग विभाजन के कारण कुछ विशेष लोगों को विशेष कार्य के लिए निमित्त माना गया। स्वाभाविक है, वो उस तरह की पढ़ाई करके और वो अपने जीवन यापन में लगे रहते थे, और जीवन यापन संतोषम परम सुखम पर आधारित था, तो बहुत विस्तार जीवन यापन का भी नहीं था। स्वाभाविक है कि पढ़ाई कौन ही रही, विशेष लोगों ने विशेष शिक्षा प्राप्त की, जैसे शास्त्र ब्राह्मणों ने शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की, राजपूतों ने शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की, सेवकों का वर्ग अलग था, व्यापारियों का वर्ग अलग था। तो वो अपने अपने वर्गों के अनुसार अपनी शिक्षा दीक्षा लेकर काम चलाओ और अपने जीवन यापन में लग जाते थे। आज की पढ़ाई आज इतनी तेज़ी से, पहले दशक में परिवर्तन आता था, अब 5 वर्षों में परिवर्तन आने लग गया। पिछले 5 वर्ष में और आज में एआई जैसी चीज़ तो हमारे पास नहीं थी, आज हमारे पास है, जिससे कि हम कोई भी चीज़ जिस तरह का चाहें नकल कर सकते हैं। एआई का मतलब मैंने यही समझा, क्योंकि मुझे जिसने बताया एआई किस तरह ऐप डाउनलोड करके मेरे फ़ोन में और कहा कि आप कहिए इनको दिनकर पर एक कविता लिख दें, तो तुरंत दिनकर पर कविता दिनकर के अंदाज में लिख दिया। तो जब इतना आधुनिक हो गया है तो पढ़ाई को तो उसी लेवल पर विकसित करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस चरम बिंदु को छुएंगे। और विश्व पूरा बड़ी तेज़ी से पलट रहा है। केवल इतिहास मात्र जान लेने से और अपने गौरव गरिमा में डूब कर रहने से आज हमारा गुजारा नहीं हो सकता। सारी आधुनिकताएं, अपनी परंपराओं के साथ सारी आधुनिकताएं हमें अपने अंदर उतारनी होगी, और उसके अंदर संसार के कदम में कदम मिलाकर, देश के कदम में कदम मिलाकर, शिक्षित और अशिक्षित का भेद मिटाकर ही आज हम अपने को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए पढ़ाई में तात्कालिक रूप से सारे गतिशील परिवर्तन को अपनाना आवश्यक है। जिस तरह से पढ़ाई का दबाव बच्चों पर हो रहा है, कई तरह के गलत कदम उठा रहे हैं बच्चे, और बहुत से लोग इसे एक व्यापार का रूप भी दे रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए जिससे ये जो चीज़ें हो रही है बदलाव हो सके? देखिए, पढ़ाई का दबाव बच्चे पर इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि माता पिता की आकांक्षाएं ज़्यादा वहाँ खड़ी हो जाती हैं। मैं क्षमा के साथ चाहते हुए ये बात कहूँगी कि माता पिता जो खुद नहीं कर पाए चाहते हैं कि उनके बच्चे वो करें। बच्चे उस दबाव को, अब कोई बच्चा, एक आध फिल्म में मैंने देखी थी कि बच्चा चाहता है कि वो डॉक्टर बने, बच्चा चाहता है कि वो पेंटर बने, और बाप चाहता है कि वो इंजीनियर बने। तो बच्चा मन मार कर अपनी इच्छाओं की कुर्बानी दे के वो पढ़ाई करने जाता है, पूरा दबाव उस पर बना रहता है। ऐसी स्थितियों में अब आप क्या समझते हैं कि बच्चा क्या करे? कुछ न कुछ गलत करेगा, या तो अपनी आकांक्षाओं की आपूर्ति होने पर भी वो अपने पालकों की, अपने माता पिता की, अपने गार्जियन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज़रूरत से ज़्यादा श्रम करे, क्योंकि मन तो उसका कहीं और है और दिमाग कहीं और है, तो दोनों में तारतम्य तो हुआ नहीं। तो मन जो नहीं कर सकता है, और मन की अनिच्छा के कारण, दिमाग की इच्छा के कारण कई बार उसका दबाव भयानक रूप से बढ़ जाता है, और इस भयानकता के अंदर वो दिमाग से सोचने की शक्ति छीन होने से वो गलत निर्णय लेता है। तो इसमें केवल बच्चों का नहीं, उनके अभिभावकों, पालकों का भी दोष है, और इससे पालकों को छुटकारा पाना होगा। बच्चों को इतनी स्वतंत्रता देनी ज़रूरी है कि बच्चे जो चाहें करें। अब मेरा पोता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण फिर अपने घर से ही दूंगी, क्योंकि कुछ ऐसा घट रहा है। उसने बिट्स पिलानी से बीटेक किया और एमएस अब ख़त्म है, ये महीने आया था, गांव भेजी, हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गांव भेजी, गांव में देख के बड़ा खुश हुआ, सब आ गया। मुझे आहिस्ता मेरे पास बैठ के बोला, दादी एक बात कहूँ,
मैथिली में बोला, वो मैथिली बोलना सीखा है, अभी इस साल सीखा है। मैथिली में बोला, एक बात कहूँ तो मैंने को बोलो बेटा, दादी अगर मैं पापा का बिजनेस नहीं किया तो आप नाराज़ नहीं होंगी ना। अब सोचिए मैं क्या जवाब दूँ। मेरे पति जो बिज़नेस करते थे, मेरे बेटे ने सीए करने के बाद वो बिज़नेस किया। फैक्ट्री है हम लोगों की, क्वार्ट्ज और सिलिका की माइन है हमारा, फेल्सपार एंड सिल्क का प्रोडक्ट हम देते हैं। थोड़ी देर में चुप रह गई कि एक तरह से बिजनेस विरासत में उसको मिल रही है। दादी मैं क्वांटम फिजिक्स लेकर कुछ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इनको मालूम होगा कि आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ओर ले जाती है। मैं चुप रह गई, उस समय मैं कोई जवाब नहीं दी। बेटे से पूछी, बेटा ने मुझे कहा माँ आप दबाव डाल के उसको फैक्ट्री में डाल देंगी, उसकी सारी इच्छाएँ अधूरी रह जाएंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा। दूसरे दिन उसको कहा कल जवाब दूंगी कह के छोड़ दिया था। दूसरे दिन मैंने कहा ठीक है पुता, आप जो करना चाहें करें। बहुत खुश है। अब उसको IBM में अगले महीने से ज्वाइन करनी है, जून से जा रहा है अपने रास्ते पर। तो यहाँ अगर हम अपनी इच्छा थोपते, पारिवारिक बिजनेस है, सब जमा जमाया है, पूरा सेटअप है, हमने सेटअप तोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन उस बच्चे को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। ये ऐसे पेरेंट्स कितने मिलेंगे आपको। आप जानते हैं अधिकतर बिजनेसमैन अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ा लिखा देता है बिजनेस। यहाँ तक अंबानी अडानी भी वही कर रहे हैं। अडानी मैंने देखा कहीं कि कार्ड लेके देने गए अपने बेटे की शादी को अंबानी को, तो अंबानी ने पूछा कि क्या कर रहा है, तो जवाब मिला क्या करेगा, रोज़ नया कार खरीदता है और शाम में नया कार बेच लेता है और दूसरे दिन नया कार खरीद। मतलब उनकी इच्छाएं क्या है कि वो उनके बिजनेस में जाए, नहीं जाने पर उसको निकम्मा, बेकार या असफल व्यक्ति मानते, जो उस बच्चे के लिए त्रासदीदायक से कम नहीं होता है। तो यहाँ मानसिकताओं में परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षित होना ही जरूरी नहीं, शिक्षा के बाद भी उसके जीवन का क्या ढंग होगा, किस तरह का जीवन यापन वो करना चाहेगा, ये भी आवश्यक है। महिला शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन महिला अधिकारों को लेकर काफ़ी दुरुपयोग भी हो रहा है, तो इसका समाज पे दुष्प्रभाव भी होता है। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, महिला शिक्षा तो परम आवश्यक है, उस पर तो दो राय हो ही नहीं सकती है। एक माँ जब शिक्षित होती है, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है, एक माँ जब शिक्षित होती है तो वह एक पूरे परिवार को शिक्षित करती है, पूरे समाज में शिक्षा का विस्तार होता है। तो ये एक बात है। अब रही दूसरी बात, अधिकारों का दुरुपयोग। अब आप जानवर पालते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दूँ, कोई कुत्ता, सपोज कीजिए हम कुत्ता पालते हैं, तो कुत्ता कभी कभी आप पर ही भौंकने लगता है नहीं? तो इसी तरह नारी जीवन में तो 3 स्टेज आता है, बालिका, अथाह प्यार, बड़ी हुई, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर शिक्षा की ओर बढ़ना, और उसके बाद एक जगह से धान का पौधा क्या होता है, बीज एक जगह लोग डालता है, वो बड़ा होते ही पौधा उखाड़ कर दूसरे खेत में रोप देता है। तो स्त्री भी एक घर से लेके दूसरे घर में जाती है। अब वहाँ उसके टेम्परामेंट, उसके शिक्षा के अनुसार, उसके जानकारी के अनुसार, उसके पालन पोषण के अनुसार कुछ और होता है। सामने वाले घर में उसको तो बहू माना जाता है जो कि सब कुछ करे। अभी भी हमारी मानसिकता क्या है, बेटी हमारी कुछ ना करे, बहू सब कुछ करे, वो हर चीज़, हर लोगों का आज्ञा पालन करे। थोड़े परिवार इससे हट के हैं, लेकिन अधिकतर परिवार ऐसा ही है, बहू से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मान ली जाती हैं। अब ऐसे में उसका जो अंदर का मंथन है, अब वो मूर्ख तो है नहीं कि 2 थप्पड़ मार दिए या 2 अभद्र शब्द कह दिए और वो बेचारी आंसू बहा के और चुपचाप बैठ जाए। तो उसके अंदर वो धीरे धीरे जमा होकर रिवॉल्ट होता है, और इससे जो कुछ ज़्यादा ही हिम्मती होती हैं तो कुछ अघट भी घटता है। तो ये एक ओर से नहीं, दोनों ओर से घटता है। अभी तक तो केवल पुरुष घटाते आए, अब स्त्रियाँ होशियार हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, अपने को समझने लगी हैं, तो कुछ अभी मैंने भी पेपर में देखे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो औचित्य नहीं रखती हैं। नारी को अपना सम्मान नहीं खोना चाहिए। शिक्षा का अर्थ है कि वो और सम्मानित रूप से जिए।
समाज के लिए आपने काफ़ी किया है, लेकिन ऐसे भी कोई लक्ष्य या सपने हैं जो अभी भी आप अधूरे हैं या करना चाहती हैं? हाँ, अभी भी मेरे अंदर एक जिजीविषा बाकी है। मैं अपने नारी समाज को, नारी जाति को, उन्हें भारतीय संस्कृति की पोशिका के साथ, सभ्यता और संस्कृति की पोशिका के साथ ससम्मान जीवन के सभी अधिकारों और कर्तव्यों को पालित करने और समझने और एक अच्छी स्त्री के रूप में देखना चाहती हूँ। लेकिन दुख तब होता है जब समाज में, जब शिक्षा का प्रचार जो हो रहा है, आधुनिकता की परिभाषाएं बदल गई हैं। हम मर्दों की बराबरी करना चाह रहे हैं। मर्द से तो बड़े हम शुरू से हैं, पुरुष तो हमारे आश्रित रहा है। हम उनकी बराबरी करने के लिए उन बुराइयों की ओर जा रहे हैं जो पश्चात दुनिया ने हमें दी है, और उन सभी बुराइयों को हम अंगीकृत कर रहे हैं। यह साथ ही एक आलोचना जो मुझे सहन नहीं होता, हमारे वस्त्र छिन्न होते जा रहे हैं। अंग प्रदर्शन या धूम्रपान या नशाखोरी, इन चीज़ों को जो स्त्रियां अपना रही हैं, जिस तरह से, जिस तेज़ी से, जिस गतिशीलता से, यह मुझे कहीं बहुत दुख दे रहा है। और इसके लिए अभी भी मैं अपने आप को कोसती हूँ कि मैंने क्यों नहीं इस क्षेत्र में कुछ काम किया। लेकिन आधुनिकता की, पाश्चात्य की जो खिड़की खुली और जिससे हवाएं आई, उन हवाओं को रोकने का सामर्थ्य शायद हमारे पीढ़ी के लोगों में नहीं रहा। वैसे आज की पीढ़ी उसे ही सर्वोपरि मानती है, लेकिन उनके दिमागों में, उनके शिक्षाओं में, उनके समझ में कहीं न कहीं कमी है जो उन्हें पूर्ण स्त्री नहीं बना सके। जी, धन्यवाद विजय न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थी अहिल्या मिश्रा जी, जो समाज के प्रति अपने विचार व्यक्त कर रही थी। तो देखते रहिए विजय न्यूज़।